नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है, जो लेटेस्ट कनाडा के स्टूडेंट वीज़ाज़ आए हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, उनकी टाइमलाइंस के बारे में डिस्कस करूंगा और जो बच्चे का रिफ्यूज़ हुआ है उसका भी ये केस स्टडी है उसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। कनाडा के जो जैन इनटेक के रिज़ल्ट्स हैं काफ़ी ख़राब रहे हैं। नंबर ऑफ़ रिफ्यूज़ल्स आई हैं बच्चों की। तो जब रिफ्यूज़ल्स आती है तो बच्चे कांटेक्ट करते हैं किसी कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट को या जो एक्सपर्ट कंसल्टेंट को, तो जो रिफ्यूज़ल केसेस को डील करते हैं। तो उन्होंने हमें संपर्क किया कई बच्चों ने, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिफ्यूज़ल्स देखने को मिले हैं। और किसी भी टाइप का, अगर किसी भी कंट्री का रिफ्यूज़ल, किसी भी टाइप का आपका रिफ्यूज़ल आता है तो आपके केस को देखने के बाद हम सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको फ़र्दर क्या करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि रिफ्यूज़ल के बाद अभी सारा कुछ बंद हो गया है। रिफ्यूज़ल के बाद, फेल्यूर के बाद ही सक्सेस है, लेकिन पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने फिर बताया कि जो सक्सेस रेट है बहुत ही नेग्लिजिबल रहा है, मतलब नंबर ऑफ़ रिफ्यूज़ल्स मिली हैं। तो पीछे भी मैंने ग्राफ बताया था कि कितनी एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी हुई हैं आईआरसीसी के पास। जो इंडिया का वीज़ा सक्सेस रेट है, टीआरवी का, टेम्परेरी रेजिडेंसी वीज़ा, वो 52 या 50 तक का ही है। अगर 100 एप्लीकेशंस पड़ती हैं तो उसमें इतने एक बच्चों को ही वो वीज़ास ग्रांट करते हैं। तो मैं इनमें सबसे पहले ये बताऊंगा कि जिनका वीज़ा बच्चे का रिफ्यूज़ हुआ तो उसकी प्रोफाइल क्या थी, उसके बाद जो दो बच्चों का वीज़ा आया उनकी प्रोफाइल क्या थी, और टाइमलाइन, वो कितने टाइम के अंदर ये वीज़ाज़ आए हैं। अगर आप अपना किसी भी वहाँ की कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करना चाहते हैं सितंबर इनटेक में, मई का तो नाम नहीं लूँगा, सितंबर में जाना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है वहाँ के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के। इवन अगर आपका ऑलरेडी कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ड है, फिर भी फर्दर कोई ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, क्राउन इमिग्रेशन के पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं, जो कि कनाडा से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री हैं। वहाँ पर भी आपको भेजने में हम कोशिश कर सकते हैं, आपकी प्रोफाइल देखने के बाद कि आपको भी वीज़ा मिलने के कहाँ पर चांसेस हैं। इवन अगर आपके केस के ऊपर बैन लग चुका है 5 इयर्स का, तो अगर वो बैन को आप फेडरल कोर्ट के थ्रू चैलेंज करना चाहते हैं कनाडा के अंदर, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो हम बात करते हैं जो बच्चे का अभी रिफ्यूज़ हुआ है, पहले रिफ्यूज़ वाले का बात करेंगे। तो ये लड़की ने अपनी आईसीआईसी से 10th की हुई है। 10th में इसके 70% मार्क्स हैं, और 12th इसने 2020 में की हुई है। बहुत अच्छी प्रोफाइल है, ये देख लीजिए। और ये जो इसने 12th की है वो अपनी कॉमर्स स्ट्रीम से की है, 74% है 12th में। तो इसके ओवरऑल जो आईएलटीएस है वो है 6, लेकिन एक मॉड्यूल में इसके 5.5 है रीडिंग में, तो एक मॉड्यूल में 6.5 भी है। तो ये केस था इसका। फेंशू कॉलेज में हमने एडमिशन अप्लाई किया था बिजनेस प्रोग्राम में, 2 साल का था। तो इसकी जो हमने फ़ाइल लॉन्च की थी वो 8 अक्टूबर को की थी, और बायोमेट्रिक 11 अक्टूबर को बच्चे के हो गए थे 2-3 दिन के बाद। और इसके बाद जो इसका डिसीज़न आया वो 31 दिसंबर को इसका डिसीज़न आया है। तो डिसीज़न नेगेटिव रहा है। नेगेटिव डिसीज़न में वही जो आईआरसीसी का सब सेक्शंस है 216(1), तो उसके अंदर उन्होंने रिफ्यूज़ किया है। उसमें यही लिखा है, योर प्रपोज स्टडीज़ आर नॉट रीजनेबल इन द लाइट ऑफ वन और मोर ऑफ योर क्वालिफिकेशंस, प्रीवियस स्टडीज़, मिसिंग मार्कशीट्स, जो व्हाट्सएवर जो ऑब्जर्वेशंस लगाते हैं। तो अभी इस लड़की को रिवाइज़ करने के लिए बताया है, आईएलटीएस की रिवाइज़ कर ले अपना आईएलटीएस दोबारा। वी कैन पुट द एप्लीकेशन अगेन बाय गिविंग ऑल द जस्टिफिकेशंस। इवन अगर ऐसे बच्चे ने और अच्छी कंट्रीज़ में, फिनलैंड, स्वीडन जैसी, जर्मनी जैसी, फ्रांस जैसी कंट्रीज़ में जाना है, दे विल गिव द मोस्ट वेलकम। तो उन जैसी कंट्री में, पुर्तगाल जैसी कंट्रीज़ हुई, वो वहाँ पर इसको ईजीली 99% स्टूडेंट वीज़ा मिल सकता है। ये जो ऑप्शन है क्राउन इमिग्रेशन भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, बट फर्स्टली हम इसका कनाडा में ही डालेंगे जब ये बच्चा अभी रिवाइज़ कर लेगा। इसने ऑलरेडी डेट ले ली हुई है अपनी आईएलटीएस की, तो अभी सिर्फ इसकी फ़ाइल ही लॉन्च होनी है। बायोमेट्रिक हुए हैं, मेडिकल है ही है बच्चे का, तो सिर्फ फ़ाइल लॉन्चमेंट ही होगी। तो अभी इसका केस हमने डेफ़र करवा दिया है सितंबर के लिए। तो अगर ये बच्चे का हम दोबारा अप्लाई करते हैं, करने के बाद जो भी रिज़ल्ट रहेगा वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे जब इसके सितंबर के रिज़ल्ट रहेंगे। तो इन बच्चों को दोनों को कंग्रेचुलेशंस हैं। इन दोनों के ये वीज़ाज़ आ रहे हैं, पीपीआर की रिक्वेस्ट इनकी आ चुकी है।
तो इनकी जो रिक्वेस्ट आ चुकी है, इनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। बड़ी इंटरेस्टिंग केस हैं दोनों। तो बच्चे ने 10th 2019 में आईसीएसई बोर्ड से की हुई 87% है, और 12th ये भी आईसीएसई बोर्ड से की हुई है, इसमें 94% है। और साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, ये देख लीजिए, साइंस स्ट्रीम का बच्चा है। अभी ये साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, और जो इसका वहाँ पे एडमिशन आया है, वीज़ा है, वो बिजनेस में आया है। तो आप ये देख लीजिए कि कैनेडियन अथॉरिटी है, वो केस रिफ्यूज़ भी करती है, वीज़ाज़ भी देती है। इस बच्चे का वीज़ा भी आया है। तो इसके जो ओवरऑल आईएलटीएस बैंड थे, वो ये लेकर चलिए 7.5 थे। तो इसका जो एडमिशन वहाँ पे आया है, वो हमने इसका एडमिशन माउंट सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटीज़ में करवाया था, जो प्रोग्राम का नाम है डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें इसका एडमिशन आया। साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट था। ऐसे बच्चे को तो कनाडा ने 100% वीज़ा देना है। ऐसे बच्चों को 99% वीज़ा मिलता ही मिलता है। आप फिर कोई भी स्ट्रीम में डाल लो, तो देन दे आर नेवर एवर रिफ्यूज़ द वीज़ा। तो इसके भी टाइमलाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी फाइल लोज हमने 2 अक्टूबर को की थी। 5 अक्टूबर को इसके हमने बायोमेट्रिक करवा दिए थे, और जो वीज़ा आया है वो 5 जन, अभी 5 जन को इसका वीज़ा ग्रांट हो चुका, पीपीआर की रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो अभी इसकी फ़ाइल हम पासपोर्ट वीज़ा स्टैंपिंग के लिए सबमिट करवाएंगे। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग केस। ऐसे केसेस में नंबर ऑफ़ रिजेक्शंस मिलती हैं। ये केस जो पहले हमारी जो रिजेक्शन के बारे में मैंने डिस्कस किया था, उससे वीक प्रोफाइल है, बट इस केस में वीज़ा मिला है। तो ये वाली केसेस में हमें ऑलवेज डाउट रहता है। जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट होते हैं, ओवर क्वालिफाइड स्टूडेंट होते हैं, उनको वीज़ा मिलने के चांसेस कम रहते हैं। तो वो केस था, उसको मिलना चाहिए था। मैंने फिर बताया, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन पड़ती हैं वहाँ पर एम्बेसीज़ के अंदर। बेचारे जेन्युइन स्टूडेंट को रिफ्यूज़ कर देते हैं, जो बच्चा जेन्युइन नहीं उसको वीज़ा मिल जाता है, ऐसा भी होता है। तो बच्चे ने 10th 72% से की, और 12th पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 69% है। बीटेक मैकेनिकल से की हुई है, 69% मार्क्स हैं 2018 में। तो उसके बाद 7 इसके आईएलटीएस बैंड है। तो इसका भी हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर डाला था। तो बच्चे का जो हमने फाइल लॉज 1 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को इसका ये लेकर चलिए बायोमेट्रिक है, और 4th जन को इसका वीज़ा ग्रांट हो चुका है। इस बच्चे को भी मेरी ओर से कंग्रेचुलेशंस हैं। डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पास फेल एवरीवेयर है, बस उसको फेस करना है। अगर आपने कनाडा में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। क्राउन इमिग्रेशन के पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शन है। यहाँ पर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट को पढ़ने के लिए भेजते हैं। इवन आप फ्री में स्टडी भी कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में ढूंढ रहे हैं, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं डेली अपने सोशल मीडिया के ऊपर डालता रहता हूँ। और आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर वीडियो में अपने सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपको इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के जो सब्सक्राइब साथ में लगे बेल आइकन को पुश करना। अगर आपको जो मेरी वीडियो है, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।